नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो आपके पहले पूछे गए हैं। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोज़ आए हैं जिसमें पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाएंगे, अब तक के सभी पीडीएफ। सबसे पहला प्रश्न है, आहर सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से बताना है। तो दयाराम साहनी की हम बात करें जो कि विराटनगर के उत्खनन से जुड़े हुए हैं। अमलानंद घोष की हम बात करें यहाँ पर, तो इनके द्वारा जो खोज की गई थी 1952 में कालीबंगा की। अब जो ऑप्शन आ रहा है आपका अक्षय कीर्ति व्यास, तो ये जो है आपके आहड़ सभ्यता से संबंधित है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा। साथ में आहड़ सभ्यता की हम बात करें तो ये जो सभ्यता है वो बनास संस्कृति का हिस्सा है। और लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास की जो सहायक नदी है बेड़च, उसके किनारे ये स्थित है। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। और साथ में जो आहड़ सभ्यता के उत्खनन को लेकर के जो और भी नाम सामने आते हैं वो भी आप ध्यान रखें। आर.सी. अग्रवाल, वी.एन. मिश्रा, एच.डी. साकलिया, तो इनको लेकर के भी काफ़ी प्रश्न जो है आते रहते हैं। ये आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न जो है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? तो संस्कृतियाँ या फिर सभ्यताएं हैं वो लगभग नदियों के किनारे ही है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है? नदियों और सहायक नदियों के किनारे जो है राजस्थान में पाषाण का युगीन संस्कृतियाँ जो है प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम शाल्य या फिर साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं बागोर से। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसको लेकर के भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। बागोर कहाँ पर है? कौन सी नदी के किनारे है? तो ये कोठारी नदी के किनारे है। और कोठारी जो है वो बनास की ही सहायक नदी है। और इसके उत्खनन की हम बात करें तो 1967 से 69 के बीच डॉक्टर वी.एन. मिश्रा और एल.एस. लेस्नी द्वारा जो है करवाया गया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं राव सिंहा। अजमेर नगर की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की गई। अजमेर नगर की स्थापना को लेकर के भी प्रश्न आता है किसके द्वारा की गई थी, जिसमें पहले भी आपका एलडीसी में प्रश्न पूछा गया है। अजय राज और अजय पाल में कंफ्यूज ना हो करके इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा अजय पाल द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग जो है आमेर जयपुर में स्थित है। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। और कटारगढ़ जिसको मेवाड़ के आंक कहते हैं, जिसमें जो है महाराणा कुंभा का निवास था, वो कुंभलगढ़ में ही स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो कहें चित्तौड़ में स्थित है। गागरोन का किला जो कहाँ पर है? झालावाड़ में, इसे जलदुर्ग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त धाय माँ कौन थी? तो ये थी पन्ना धाय। पन्ना धाय के पुत्र का नाम क्या था जिसकी जो है बलि दी गई थी? तो चंदन। ये ध्यान रखें। अगला है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो हुंजा नामक घोड़ा जो है बूंदी के उमेश सिंह का। चेतक घोड़ा मेवाड़ के राणा प्रताप का। अगला प्रश्न जो है, हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी जगत सिंह द्वितीय ने। और हुड़ा सम्मेलन जो है, हुड़ा जगह जो है वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। तो ये जो है हुड़ा सम्मेलन राजपूत शासकों का एक सम्मेलन रहा है। और ये किया गया था 17 जुलाई 1734 में। और ये जो है जयसिंह के प्रयासों के द्वारा ये हुड़ा सम्मेलन हुआ। और इसका उद्देश्य क्या रहा ये भी आप ध्यान रखें। मराठा शक्ति पर नियंत्रण पाना जो था हुड़ा सम्मेलन का उद्देश्य रहा।
तो पटवार के लिए जो क्रैश कोर्स का बैच है वो आपका शुरू हो रहा है 9 नवंबर से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में रेफर कोड दिया गया है जिसको आप अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ये जो पटवार का जो क्रैश कोर्स है ये लाया जा रहा है अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, जिसकी मदद से आप जो है पटवार की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो ये आपका शुरू हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो आपके टॉप एडुकेटर्स होंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हिंदी के लिए सरोज मैम है, इंग्लिश के लिए ज्योति मैम, और करंट अफेयर्स और इंडियन हिस्ट्री के लिए जो है मनीष सर हैं, और इंडियन ज्योग्राफी के लिए जगदीश जोशी सर, इंडियन एंड राजस्थान पॉलिटी के लिए रविंद्र बिश्नोई सर, और गोविंद सर जो है राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए, रोहित गुप्ता सर मैथ्स के लिए, अखिल उपाध्याय सर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के लिए, और सुरेंद्र सर जो है राजस्थान ज्योग्राफी के लिए है, और दिव्या मैम जनरल साइंस के लिए है, और शुभम सर जो है बेसिक कंप्यूटर के लिए। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं आपकी आगे आने वाली पटवार एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो दादू पंथ की जो शाखाएं हैं वो 5 हैं। पांचों का नाम भी जो है पूछा जाता है कई बार, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहली खालसा, विरक्त, उत्तरादे, खाकी और नागा। तो ये आप पांचों ध्यान रखें। ये 5 शाखाएं हैं दादू पंथ की। और दादू पंथ का जो स्थल एक नरेना है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। और दादू की जो रचनाएं हैं मुख्यतः किस भाषा में है? तो ढूंढाड़ी में है। अगला प्रश्न है, 18 शताब्दी की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? तो मुकाम तालवा, नोखा, बीकानेर में जो इनका स्थल है, तो इनका जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1451 ईस्वी में। और इनके द्वारा जो है विश्नोई संप्रदाय की पंथ की स्थापना की गई थी। तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तुंगा का युद्ध जो हुआ था जुलाई 1787 में जो है तुंगा का युद्ध हुआ था। और ये किनके बीच हुआ था? सवाई प्रताप सिंह और मराठा सेनापति मादसी सिंधिया के बीच। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था? 1934 में जो है मारवाड़ प्रजामंडल का गठन जो है किया गया था। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने जो है प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने जो है राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण जो है प्रस्तुत किया। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। बिजोलिया संबंधी जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? तो ये धाकड़ जाति के किसानों द्वारा जो है 1893 में ये शुरू किया गया था। और इससे जुड़ा जो नाम आता है विजय सिंह पथिक का, तो इन्होंने जो है ये इस आंदोलन से जुड़े थे 1916 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण जो है वो कब हुआ? ये जो एकीकरण हुआ ये आपका 7वां चरण है। पहले चरण की हम बात करें तो ये शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 से, जो कि आपका मत्स्य संघ कहलाया। और अंतिम चरण हम बात करें तो वो है आपका 1 नवंबर 1956 को ये एकीकरण पूर्ण हुआ। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द जो है क्या प्रयुक्त होता है? तो अग्नि जंतर जो है, तो काफी अच्छा प्रश्न है। अग्नि जंतर जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द जो है प्रयुक्त होता है। एक ही आंदोलन के प्रणेता का क्या नाम है? मोतीलाल तेजावत। तो मोतीलाल तेजावत को लेकर के एक ही आंदोलन या फिर भूमट आंदोलन के लिए पूछा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? मोतीलाल तेजावत।
और साथ में जो 3 ऑप्शन भी दिए गए हैं उनको भी आप ध्यान रखें। तो विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम का जो नाम आता है वो किस आंदोलन को लेकर के आता है, तो वो आता है बिजोलिया किसान आंदोलन को लेकर के। संत सभा की स्थापना किसने की थी, गोविंद गिरी ने, तो ये आप ध्यान रखें। भगत आंदोलन को लेकर के गोविंद गिरी का नाम आता है। अगला प्रश्न है, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली जो है, तो ये किशनगढ़ की है। और किशनगढ़ शैली से संबंधित और जो ये बनी ठनी से संबंधित जो चित्रकार का नाम आता है निहाल चंद, आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी, तो ये थी उदयपुर। और कब हुआ था ये, तो 1853 में, तो ये अवैध घोषित की गई। और उस समय महाराणा कौन थे, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, आप नाम ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और ये किस संप्रदाय से संबंधित है, रामस्नेही संप्रदाय। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। अनअकैडमी पर पटवार के लिए जो क्रैश कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसके थ्रू डायरेक्ट लिंक है, तो वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। रेफर कोड आप यूज़ कर सकते हैं 10% के डिस्काउंट के लिए। तो ये कुछ प्रश्न आज के इस वीडियो में हमने कवर किए हैं, और इसका पीडीएफ और अब तक के 2015 से लेकर के 2020 तक के जितने भी पेपर्स जो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फाइल्स में जा करके, और आज का जो आपका पीडीएफ है वो आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिंक दे दिया जाएगा। और पहले के जितने भी वीडियोज़ के जो पीडीएफ है राजस्थान जीके से रिलेटेड वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हिंदी इंग्लिश के मॉडल पेपर भी जो डेली बेसिस पर वीडियोज़ आ रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट जो आए उसका आप मिस नहीं कर पाएँ।